औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ के करंट पेपर्स पाक 3-1 के जो करंट पेपर्स मिड टर्म के हो रहे हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाला हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स के कल पेपर जो हैं और कुछ स्टूडेंट्स के आज भी पेपर हुए, तो मुझे जैसे ही पेपर रिसीव हुए तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि पेपर जो है आप लोगों का पाकिस्तान स्टडीज़ का कहाँ से बन रहा है। ठीक है, कि आपको इसके लिए फाइल्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ शॉर्ट टाइम में करनी चाहिए ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो इस पेपर्स को देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है क्या उसके अकॉर्डिंगली पेपर आ रहे हैं, और क्या उसके जो आप लोगों ने तैयारी की है तो क्या उसके अकॉर्डिंगली पेपर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको तमाम चीज़ों का आइडिया होगा। तो यहाँ पे देखें पाक थ्रू वन का पहला पेपर मेरे सामने है। इसमें देखें एमसीक्यू ज़्यादातर डेट्स थी, तो ये एक स्टूडेंट ने कहा है कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर डेट्स थी। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हैंड आउट्स में जहाँ भी आपको, या अगर आप पास्ट पेपर भी करते हैं तो उसके अंदर जो मोस्टली डेट्स वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, मोस्टली वही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं पेपर में। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव में ब्रीफली डिस्क्राइब खिलाफत मूवमेंट इन 5 पॉइंट्स, खिलाफत मूवमेंट को डिस्क्राइब करना था, उसके 5 पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन मोटिव फॉर सेपरेट आइडेंटिटी फॉर मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद व्हाट कम्युनल रूट एंड रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स। उसके बाद वाई खिजर हयात टवाना रिज़ाइन फ्राम पंजाब असम्बली सीट। तो ये चार आसान से क्वेश्चन, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और ओवरऑल जो पहला पेपर हमने देखा है तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। उसके बाद ये सेकंड पेपर है, इसमें देखें तो ये भी देखें शिमला डेपुटेशन से 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे। उसके बाद सर सैयद वाला क्वेश्चन लॉन्ग था जिसकी असाइनमेंट भी थी। ठीक है, असाइनमेंट जो आप लोगों की पाकिस्तान स्टडीज़ की आई थी वही वाला क्वेश्चन आप लोगों का पेपर के अंदर भी लॉन्ग में आया है। उसके बाद ये लेसन नंबर 14 में से 5 एक्ट्स हैं, उनमें से एक आया हुआ था, और उसके बाद नेहरू पोर्ट, और उसके बाद लेसन नंबर 15 में से कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद जो लॉर्ड वेवल एंड लॉर्ड मिंटू एंड लॉर्ड माउंटबेटन ईटीसी, इन सब में से इनके बारे में एमसीक्यूज़ आए थे। उसके बाद ये थर्ड पेपर है, इसमें देखें कि एमसीक्यूज़ बहुत इजी थे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उसमें बैकग्राउंड ऑफ इलाहाबाद एड्रेस, खुतबा जो अल्लामा इकबाल का 1930 का था इलाहाबाद का वो। उसके बाद जी अलीगढ़ मूवमेंट्स, तो ये एमसीक्यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, सर सैयद कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल जो उसके कंट्रीब्यूशन थे ये आप लोगों के असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन था। उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, उसके बाद उसके बाद हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, और उसके बाद मुस्लिम एंड कांग्रेस इलेक्शन टू कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पेपर जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। अगर आप लोग हैंड आउट्स अच्छे अंदाज में कर लेते हैं तो पेपर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ पास पेपर करते हैं तो भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने जो डेट्स वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल भी आ गई है। हाँ, तो इस फ़ाइल के अंदर से आप लोगों का मोस्टली जो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो इस फ़ाइल के अंदर से बन रहे हैं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद जी एक और पेपर है, इसमें देखें कि टोटल 30 क्वेश्चन थे, 4 सब्जेक्ट थे, 2 3 मार्क्स के थे, 2 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन था हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, अब इसमें ये कुछ एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं, तो इनको हम रीड नहीं करते, आप लोग सिंपली यहाँ पे इसको देख लें कि यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं और इनका आंसर भी यहाँ पे इसने मेंशन कर दिए हैं। तो उसको आप देखें यहाँ पे, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट है, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर देखें डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में अगस्त 16 1946 में। ठीक है, इसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट चौधरी रहमत अली सेज बिटवीन द कन्फ्लिक्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। ठीक है, कि चौधरी रहमत अली जो है वो जो मुसलमानों और हिंदुओं के तनाज़ात थे, झगड़े थे, उनके बारे में वो क्या कहते हैं। उसके बाद दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल मार्च 1927, इसके बारे में आपने लिखना था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था सर सैयद अहमद ख़ान के कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद सब्जेक्टिव लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि एक लाइन टाइप करने के बाद सेव कर लिया करें, फिर अगली लाइन लिखकर सेव। वजह उसकी ये है कि पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद वीडियो का सॉफ्टवेयर बंद हो गया, दोबारा ऑन होने पे वो पैराग्राफ गायब था। तो ये भी आप लोगों के लिए गाइडलाइन है कि आप लोग जो वहाँ पे लिखते हैं तो पहले उसको एक लाइन लिखें, उसको सेव करें, फिर दूसरी लाइन लिखें, साथ साथ सेव करते जाएँ। ठीक है, वहाँ पे सिस्टम बाज़-औक़ात बंद होता है, और उसके बाद जैसे वो बंद होता है दोबारा आप उसको ऑन करते हैं तो उसके बाद जो आप लोगों ने लिखा होता है अगर वो सेव नहीं होता तो वो वहाँ पे गायब हो जाता है। उसके बाद ये पेपर नंबर 3 है। इसमें देखें एमसीक्यूज़ सब टॉपिक से आए थे, और एमसीक्यूज़ के टॉपिक कुछ ये थे। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज़ के टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें बलूचिस्तान कब प्रोविंस बना, उसके बाद 1973 और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे ब्रीफ नोट लिखना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था वाई पाकिस्तान वांट्स टू मेक रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज़, के पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात क्यों बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसमें देखें शहाबुद्दीन के बारे में 3 पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड से
रिलेटेड ही था। उसके बाद ये एक और पेपर उसमें देखें कि पेपर हैंड आउट से आ रहा था, मोस्टली जो डेट्स हैं उनके साथ जो मंथ्स होते हैं वो याद से करके जाना है। मेरे तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 6 से 7 एमसीक्यूज आए हैं, बाकी एमसीक्यूज हैंड आउट्स प्लस पास पेपर एंड सब्जेक्टिव पार्ट में से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 2 लॉन्ग 10 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंटल एड्रेस 1930, पेज नंबर भी आपको बता दिया गया। उसके बाद एक और जो 5 नंबर का था लॉन्ग, रिकमेंडेशंस कैबिनेट मिशन 1946 इन लॉन्ग। उसके बाद शिमला शिमला डेपुटेशन 1906। उसके बाद जी क्रिप्स मिशन मार्च 1942। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन। उसके बाद बाकी यहाँ पे तो कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे स्टूडेंट ने मेंशन किए। उसके बाद जी एक और पेपर है, इसमें देखें कि हु इज़ सेड टू बी द पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। उसके बाद इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ये कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद इसी का सब्जेक्टिव हम यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर देखें, राइट डाउन द 3 मेन रीजंस बिहाइंड द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद दोबारा 3 क्वेश्चन का था, उसके अंदर था राइट डाउन द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद एक और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिमिलर डेपुटेशन, राइट एनी 5 वैलिड पॉइंट्स। उसके बाद व्हाट आर द मिंटो मोराले रिफॉर्म्स, एक्सप्लेन इट्स की पॉइंट्स। तो ये भी लॉन्ग में था। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और एक और सॉरी पेपर है। उसके बाद एक और लॉन्ग जो है वो इसी पेपर के अंदर, मुस्लिम फेस प्रॉब्लम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन में देखें तो अल्लामा इकबाल व्यूज़ अबाउट इस्लाम, और उसके बाद 3 फैक्ट के रिलेटेड लिखना था, एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स, जस्ट 3 और 4 फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो लेकिन आप लोग पास्ट पेपर अच्छे अंदाज में कर लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग के काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो होते हैं पास्ट पेपर से आप लोगों के आते हैं। सब्जेक्ट अगर आप लोग नहीं भी अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्ट तो लाजमी करना है, लेकिन अगर तैयारी नहीं करते कोई मसला नहीं है, एमसीक्यूज की तैयारी आप लोग अच्छे अंदाज से कर लें ताकि आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आ सके। उसके बाद जी शार्ट क्वेश्चन एक और पेपर है कि 2 शार्ट आए थे 3 नंबर के, दोनों शार्ट अब यहाँ पे देखें, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान पहला शार्ट, सेकंड शॉर्ट था 3 पॉइंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो ये 2 शॉर्ट थे। उसके बाद लॉन्ग थे, लॉन्ग में देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या क्या पाकिस्तान के लिए किया। ठीक है, जुल्फ़िकार मतलब कि जो उनके कंट्रीब्यूशन थे पाकिस्तान के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था मोहम्मद अली बोगड़ा के बारे में पाकिस्तान के हवाले से, कि वो क्या कहते हैं या उनका क्या रोल था, तो उनके बारे में आपने लिखना था। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जी पाक रीवान के जो पेपर्स हैं मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में इनको शेयर किया है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ पास्ट पेपर को भी करते हैं तो भी आप लोग पाकिस्तान स्टडीज़ में अच्छे नंबर ले सकते हैं। इनकी जो रिपीटिंग रेशियो है पास्ट पेपर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं ऐसे के करंट पेपर्स आपके साथ शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसके बाद आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।